एचपी एग्जाम अफेयर्स के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के ये करंट अफेयर आपके होने वाले हैं। जुलाई मंथ के 1 मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर जो है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं कि करंट अफेयर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। चाहे आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के किसी अपकमिंग एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है जी। तो करंट अफेयर जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपके करंट अफेयर जुलाई मंथ के हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट मेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप on 30 July 2026, the proposed new Palestinian government in Gaza would work closely with which organization? पूछा गया है कि जुलाई 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई घोषणा के अनुसार गाजा में प्रस्तावित नई फिलिस्तीनी सरकार किस संगठन के साथ मिलकर काम करेगी? ए ऑप्शन है आपका यूनाइटेड नेशंस, बी ऑप्शन है आपका अरब लीग, सी ऑप्शन है बोर्ड ऑफ पीस एंड डी ऑप्शन है आपका यूरोपीय संघ। तो आपका जो है वो पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट जो है वो किसके साथ काम करेगी? बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, ये जो है वो 30 जुलाई 2026 को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, घोषणा किया कि गाजा में जो है वो प्रपोज नई जो आपकी पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट है ना, वो बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर गवर्नेंस और लोगों की मदद के लिए जो है वो काम करेगी, ठीक है जी। तो ये बोर्ड ऑफ पीस जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नक्शा इज प्राइमरली एम्ड एट मैपिंग अर्बन एंड पार्सल्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नक्शा? नक्शा की यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। ए ऑप्शन है नेशनल नॉलेज बेस्ड एग्रीकल्चर सर्वे ऑफ हैबिटेशंस, बी ऑप्शन है नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, सी ऑप्शन है नेशनल जियोग्राफिक लैंड सर्वे एंड हाउसिंग अथॉरिटी एंड डी ऑप्शन है आपका नेशनल जियोस्पेशियल लैंड हाउसिंग सर्वे अथॉरिटी। तो बताइए, नक्शा की फुल फॉर्म क्या है? नक्शा की फुल फॉर्म आपकी हमें देखने को मिलती है नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। जो ये नक्शा है ना, ये आपका अर्बन लैंड रिकॉर्ड के लिए जो है वो ये मॉडर्नाइजेशन के लिए जो है वो इसका यूज होता है। इसमें जो है वो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज होता है। अर्बन लैंड रिकॉर्ड के मॉडर्नाइजेशन के लिए, मैप करने के लिए इसका यूज होता है। तो नक्शा की फुल फॉर्म आपको पूछी गई थी, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following is a provision of the Public Examination Amendment Bill 2026? सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है? ए ऑप्शन है आपका इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 5 ईयर एंड फाइन ऑफ 1 करोड़, बी ऑप्शन है इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 10 ईयर फाइन ऑफ अप टू 10 करोड़, सी ऑप्शन है इम्प्रिजन ऑफ अप टू 15 ईयर विदाउट एनी फाइन, या फिर डी ऑप्शन है आपका ओनली मॉनिटरी पेनल्टी फॉर पेपर लीक्स। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना आपका क्या है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 10 ईयर फाइन ऑफ अप टू 10 करोड़। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो ये आपका पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल है ना, 2026 में ये बिल आया है ना, ये आपका एग्जाम से रिलेटेड ऑफेंस जैसे होते हैं, जैसे कि आपका पेपर लीक हो गया, चीटिंग के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए ये अमेंडमेंट बिल आया है, पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल। तो इसमें क्या है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर यानी कि 10 वर्ष तक जो है वो कारावास और 10 करोड़ तक का जो है वो जुर्माना इसमें है, ठीक है जी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4। द मेन जलाभिषेक ऑफ द कंवर यात्रा इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड ऑन। जो आपकी कंवर यात्रा है ना, कंवर यात्रा का मुख्य जलाभिषेक परंपरागत रूप से कब किया जाता है? तो आपकी कंवर यात्रा जो है वो आपकी सावन शिवरात्रि को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सावन शिवरात्रि, महाशिवरात्रि नहीं, सावन शिवरात्रि को ये आपकी कंवर यात्रा निकाली जाती है, जिसमें आपका जल अभिषेक होता है, शिव को जल अर्पित किया जाता है। तो ये सावन शिवरात्रि आपको याद रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम है ना, ये किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है?
ए ऑप्शन है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, बी ऑप्शन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सी ऑप्शन है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या फिर डी ऑप्शन आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। देखिए जो ये सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट होता है ना, ये एक ऐसा सिस्टम होता है, एक इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम होता है ये, है ना, जो अफेक्टेड एरिया के सभी मोबाइल फोन पर एक साथ जो है वो अलर्ट मैसेज भेजता है। आपके फोन में भी आए होंगे, है ना। तो ये है ये सेल ब्रॉडकास्ट कास्ट अलर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर पूछा गया है किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये संचालित किया जाता है, तो ये आपका संचालित होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एनडीएमए जो है वो इसको संचालित करती है। ठीक है, देखिए ये सारे जो है ना, ये जुलाई मंथ के जो है वो ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के ये सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको एचपी एग्जाम अफेयर ऐप का लिंक मिल जाएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां पर हमने करंट अफेयर का एक कोर्स भी स्टार्ट किया है ना, करंट अफेयर का कोर्स आपको मिलेगा वहां पर, जिसमें हमने जो है वो मंथली करंट अफेयर जो है वो कवर किए हैं। 150 रुपीज़ के आसपास जो है वो उस कोर्स की फीस है ना। यहाँ से आपको करंट अफेयर सेक्शन में नेशनल जो आपके करंट अफेयर है ना, वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम में यहाँ से करंट अफेयर सेक्शन में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो वहाँ से आप इसमें एनरोल हो जाना, या फिर यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 7018186561, यहाँ पर आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से भी जो है वो आपको जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पर क्योंकि सभी जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर लिखी होती है, तो ये मैं आपको जो है वो यहाँ वहाँ से आप जो है ये अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए ना, तो इस नंबर पर आप जो है वो मैसेज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन जुलाई 2026 द फर्स्ट डायरेक्ट कमर्शियल कंटेनर फ्रेट ट्रेन बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल ओवर रेटेड बिटवीन विच टू लोकेशन। जुलाई 2026 में भारत और नेपाल के बीच पहली प्रत्यक्ष वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी किन दो स्थानों के बीच शुरू हुई है। तो कहाँ पर ये स्टार्ट हुई आपकी ये जो है वो कंटेनर वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी। ए ऑप्शन है आपका न्यू दिल्ली एंड काठमांडू, बी ऑप्शन है आपका कोलकाता पोर्ट एंड विराटनगर कस्टम्स यार्ड, सी ऑप्शन है मुंबई पोर्ट एंड बीरगंज, डी ऑप्शन आपका विशाखापट्टनम एंड पोखरा। तो बताइए किस किस के बीच में ये जो है वो यहाँ पर ये कौन से प्लेसेस में के बीच ये जो है वो स्टार्ट हुई है ये ट्रेन। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका कोलकाता पोर्ट एंड विराटनगर कस्टम्स यार्ड। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है जी, ये आपकी जो है वो जुलाई 2026 में ये इंडिया नेपाल के बीच पहली डायरेक्ट कमर्शियल कंटेनर फ्रेट ट्रेन जो है वो शुरू हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ जिसे कहते हैं वॉज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड इन 1939 एज। जो आपकी सीआरपीएफ की स्थापना है 1939 में मूल रूप से किस नाम से हुई थी। तो किस नाम से हुई थी। ए ऑप्शन आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे बीएसएफ कहते हैं, नहीं बीएसएफ के रूप में तो नहीं हुई थी। बी ऑप्शन क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, सी ऑप्शन आपका इंपीरियल पुलिस फोर्स, या फिर डी ऑप्शन है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सीआरपीएफ आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है ना। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, तब इसका नाम जो है वो क्या था, इसका क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस जो है वो इसका नाम था। बाद में जब 1949 में जो है वो सीआरपीएफ एक्ट के तहत जो है वो इसका नाम क्या कर दिया गया था, जो है वो सीआरपीएफ इसका नाम कर दिया गया था। पहले क्या नाम था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। तो ये ध्यान रखना 1939 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 जुलाई टू कॉमेमोरेट दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। किसकी जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपका एडवर्ड जेनर, बी ऑप्शन है लुइस पास्चर, सी ऑप्शन है डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग, डी ऑप्शन है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो देखिए ये आपका किसकी जो है वो बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। तो ये आपका डॉक्टर बारूच ब्लूमबर्ग की जो है वो जयंती पे ये मनाया जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो ये डॉक्टर बारूच ब्लूमबर्ग थे ना, इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की भी खोज की थी, इसीलिए जो है वो इस दिन मनाया जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी इन्होंने डेवलप की थी, और इनको जो है वो नोबेल प्राइज भी आपका मिला था 1976 में। ठीक है, तो इसीलिए ये 28 जुलाई याद रखना क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। किसकी जयंती पे, बारूच
ब्लूमबर्ग के जो है वो जयंती पे ये मनाया जाता है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन जुलाई 2026 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ हाई पावर टास्क फोर्स ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन। तो आपका जो है वो जुलाई 2026 में भारत सरकार ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की जो है वो घोषणा की। आपने सुना भी होगा, टास्क फोर्स जो है वो नई बनाई गई। आपका नीट जब से पेपर लीक हुआ है उसके बाद जो है वो ये बनाया गया है। इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष आपका ए ऑप्शन है एस सोमनाथ, बी ऑप्शन है नंदन नीलेकणी, सी ऑप्शन है वी कामकोटी, डी ऑप्शन है आपका तपन डेका। तो ये आपका इसका अध्यक्ष जो है ना नंदन नीलेकणी ने को जो है वो आपका घोषित किया गया था, नंदन नीलेकणी को। ठीक है, बड़ा फेमस ये करंट अफेयर रहा था, है ना। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच यूनियन मिनिस्टर रिजाइंड फॉलोइंग दी सीजेपी प्रोटेस्ट ओवर दी नीट पेपर लीक। की नीट पेपर लीक को लेकर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बाद किस केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, बड़ा चर्चा में ये रहा है आपका ये सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट था। ठीक है जी। तो जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी ने आपका जो है वो 36 दिन जो है वो विरोध प्रदर्शन किया था। क्यों ये विरोध किया था? आपका जो है वो ये नीट जो पेपर लीक हुआ था उसके विरोध के लिए जो है वो इन्होंने ये प्रदर्शन किया था। सोनम वांगचुक जी ने हंगर स्ट्राइक भी की थी, है ना। तो आपका जो है वो किसने रिजाइन किया? तो शिक्षा मंत्री आपके एजुकेशनल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने जो है वो रिजाइन कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन कर दिया, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो आपका शिक्षा मंत्री, जो आपका जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री है ना, उसका कार्यभार जो है वो किसे सौंपा गया है? तो अब जो है वो उसका जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है प्रहलाद जोशी जी को। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्रहलाद जोशी जी का नाम आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको आइडिया लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर सेक्शन से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है जी। तो हमारा ऐप यहाँ पे है HP एग्जाम अफेयर ऐप, वहाँ पर आपको जो है वो करंट अफेयर का आपको कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पर आप एनरोल हो जाइए, मंथली करंट अफेयर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम में वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है जी। करंट अफेयर सेक्शन में नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर वहाँ पर होंगे, मंथली करंट अफेयर वहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच इंडियन प्लेयर बिकेम द फर्स्ट टू विन द गर्ल्स टाइटल एट द वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में विश्व जूनियर व्यक्तिगत स्लैश चैंपियनशिप जो है वो में गर्ल्स सिंगल का खिताब जीतने वाली जो है वो पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है। देखिए पहली ये भारतीय खिलाड़ी बनी है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसमें ये जीती है? आपकी वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप गर्ल्स सिंगल टाइटल पूछ रहे हैं, तो ये आपकी जीती है अनाहत सिंह। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। ये साउथ कोरिया में जो है वो ये आयोजन हुआ है आपका वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप गर्ल्स सिंगल्स में ये आपकी अनाहत सिंह जो है वो जीती है। ठीक है, पहली भारतीय खिलाड़ी ये जो है वो गर्ल्स सिंगल का खिताब जीतने वाली ये बनी है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां से कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच बुद्धिस्ट साइट वाज इंस्क्राइब्ड एज द इंडियाज 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन दी जुलाई 2026? स्टार लाइन है ये जो है वो, आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए इसे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन ही जाएगा कि जुलाई 2026 में ना किस बौद्ध स्थल को भारत का 45वां जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया गया? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। सारनाथ, सारनाथ को ये घोषित किया गया है आपका 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, सारनाथ आपका कहाँ पर है? यूपी में आपका ये सारनाथ है ना। आपका भगवान बुद्ध जो आपके गौतम बुद्ध है ना, उन्होंने प्रथम उपदेश भी यहाँ पर दिया था, है ना, धर्म चक्र प्रवर्तन जिसे कहा गया है, सारनाथ में ही ये दिया था। तो ये सारनाथ को क्या बनाया गया है? आपका 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसे घोषित कर दिया गया है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल अप्रूव्ड इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में स्वीकृति प्रशासनिक फेरबदल में उच्च शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का नया सचिव जो है वो न्यू सेक्रेटरी यहाँ पर पूछा गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है आपका न्यू
न्यू सेक्रेटरी आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का? तो बताइए, ए ऑप्शन है आपका नरेश पाल गंगवार, बी ऑप्शन है आपका विनीत जोशी, सी ऑप्शन है केशव चंद्र, डी ऑप्शन है आपका चंद्रभूषण कुमार। तो ये आपका जो है वो बनाया गया है विनीत जोशी को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विनीत जोशी आपके आईएएस अधिकारी है, इन्हें ये बनाया गया है न्यू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन इन दी 350 kg थ्रस्ट क्लास वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन जुलाई 2026? कि जुलाई 2026 में 350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी का भारत का पहला स्वदेशी जो है वो भारत का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन किस संगठन द्वारा ये विकसित किया गया है? देखिए क्या हुआ है, ये आपका जो है वो इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन जो है वो इन 350 kg थ्रस्ट क्लास में जो है वो डेवलप हुआ है। पूछा गया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये डेवलप किया गया है? तो ये आपका डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान रखना इसको कि किसके द्वारा ये जो है वो डेवलप किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा ये डेवलप किया गया है। कमेंट बॉक्स में आप एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, डीआरडीओ के जो है वो वर्तमान में आपके अध्यक्ष कौन है डीआरडीओ के? तो ध्यान रखना, ये डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2026 वाज होस्टेड इन विच सिटी? देखिए यहाँ से भी जो है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाएगा। जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स है, यहाँ से एचपीआरसी भी क्वेश्चन पूछना पसंद करता है कि जो ये राष्ट्रमंडल खेल 2026 है ना का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में ये किया गया है? ए ऑप्शन है आपका बर्मिंघम, बी ऑप्शन है आपका ग्लासगो, सी ऑप्शन है आपका सिडनी, डी ऑप्शन है आपका दिल्ली। तो ये आपका जो है वो आयोजन हुआ है आपका ग्लासगो में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ पर है? ग्लासगो आपका स्कॉटलैंड में हमें देखने को मिलता है। ध्यान रखना ये स्कॉटलैंड में है। ठीक है, स्कॉटलैंड में ये कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन जो है वो होस्ट जो है वो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द एनवायरमेंटल एंड एजुकेशन रिफॉर्म एक्टिविस्ट हु वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक इन जून जुलाई 2026 डिमांडिंग एजुकेशन रिफॉर्म एंड अकाउंटेबिलिटी ओवर पेपर लीक्स? तो आपसे पूछा गया है कि शिक्षा सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर जून जुलाई 2026 में भूख हड़ताल पर जाने वाले पर्यावरण एवं शिक्षा सुधार कार्यकर्ता कौन है? तो बड़ा इजी ये क्वेश्चन है ना। सोनम वांगचू जी जो है वो आपके जो वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। क्यों ये आपके बैठे थे हंगर स्ट्राइक पे? जो ये आपके पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर ये आपके हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, जंतर मंतर पे बैठे थे, है ना, दिल्ली में 36 दिन तक जो है वो सीजेपी ने जो है वो प्रोटेस्ट किया आपका जंतर मंतर पे। ठीक है जी, तो ये जो है वो 26 दिन जो है वो ये हंगर स्ट्राइक जो है वो इनकी हुई है, सोनम वांगचू जी की हुई है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग इन जुलाई 2026? तो आपका सीईओ जो है वो नीति आयोग के नए बने हैं जुलाई 2026 में। तो कौन बने हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसे भी, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाता है। तो आपके सीईओ जो है वो नीति आयोग के नए बने हैं। तो कौन बने हैं आपके? देखिए, अशोक कुमार लाहिड़ी बने हैं, या फिर राजीव गौबा बने हैं, या फिर अनुराग जैन बने हैं, या फिर सुमन के जो है वो बैरी बने हैं। तो ये आपके बने हैं, कौन बने हैं? अनुराग जैन बने हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अनुराग जैन जो है वो आपके नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इससे पहले नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। नीति आयोग के जो है वो चेयरमैन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आपके नीति आयोग के चेयरमैन है। और सीईओ कौन बने हैं? अनुराग जैन बने हैं। तो ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, वी सेलिब्रेट नेशनल फ्लैग डे एवरी ईयर ऑन 22 जुलाई टू कॉमेमोरेट। हम जो है वो हर वर्ष 22 जुलाई को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है वो मनाते हैं। नेशनल फ्लैग डे कब मनाते हैं? 22 जो है वो जुलाई को मनाते हैं। तो पूछा गया है किस उपलक्ष्य में हम ये मनाते हैं? ए ऑप्शन है आपका अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नहीं भैया जी, इसके उपलक्ष्य में तो हम जो है वो नहीं मनाते आपका नेशनल फ्लैग डे। बी ऑप्शन है आपका अडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बिल्कुल सही, यही तो आपका, इसीलिए ही तो हम नेशनल फ्लैग डे आपका 22 जुलाई को मनाते हैं, क्योंकि हमने इस दिन क्या किया था, आपके संविधान सभा ने आपका जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई को अपनाया था। इसीलिए जो है वो राष्ट्रीय
ध्वज दिवस जो है वो मनाते हैं, कब मनाते हैं? 22 जुलाई को मनाते हैं। आपका जो है वो यहाँ पर अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कब जो है वो भारत के संविधान को जो है वो अपनाया गया था? तो आपका अपनाया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो बी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आपको आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर सेक्शन से जो है वो पूछे जा रहे हैं। ये तो हम जो है वो जुलाई मंथ के डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको जो है वो अदर मंथ्स के भी अगर आपको जो है वो करंट अफेयर अगर आपको पढ़ने हैं ना, हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, HP एग्जाम अफेयर ऐप। वहाँ पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा जिसमें हमने जो है वो मंथली करंट अफेयर जो है वो कवर किए, ठीक है। 150 रुपीज़ के आसपास वो जो है वो उसकी फीस है उस कोर्स की। तो वहाँ पर आप एनरोल हो जाइए, या फिर आपको जो है वो यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा 7018186561, यहाँ पर आप मैसेज कीजिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट PDFs मिल जाएगी, है ना। या फिर आप जो है वो ऐप में भी जो है वो एनरोल हो सकते हैं उस कोर्स में, ठीक है। डेफिनेटली आपको वहाँ से करंट अफेयर सेक्शन में तो स्पेशली वहाँ पे हेल्प आपकी होगी आपके अपकमिंग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च्ड इन जुलाई 2026 एम्स टू प्रमोट विच GI टैग्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो जुलाई 2026 में जो है वो शुरू किया गया मिशन गोल्डन स्पाइस किस GI टैग जो है वो कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया था? कौन सा मिशन? मिशन गोल्डन स्पाइस। तो ये आपका किस लिए ये शुरू हुआ है? तो ये आपका जो है वो लाका डोंग हल्दी के लिए ये जो है वो मिशन गोल्डन स्पाइस जो है वो ये शुरू हुआ है। जो है ये लाका डोंग टर्मरिक है ना, जो ये लाकाडोंग हल्दी है ना, ये मेघालय का ये GI टैग है। ध्यान रखना, कहाँ का? ये मेघालय का ये GI टैग है। इसको बढ़ावा देने के लिए ये मिशन गोल्डन स्पाइस जो है वो शुरू किया गया है। ध्यान रखना, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस 26-2 launched in July 2026 is a multinational exercise related to which field? तो ये जुलाई 2026 में शुरू किया गया ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस है ना 26-2, ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 26-2 किस क्षेत्र से ये संबंधित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है? तो ये आपका किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका साइबर सिक्योरिटी, बी ऑप्शन है आपका मेरीटाइम सिक्योरिटी, सी ऑप्शन है स्पेस एक्सप्लोरेशन, या फिर डी ऑप्शन है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये आपका रिलेटेड है मेरीटाइम सिक्योरिटी से। किससे रिलेटेड है? मेरीटाइम सिक्योरिटी से ये आपका रिलेटेड है, ठीक है जी। जो ये आपका शुरू हुआ था ना, ये आपका 2026 में ये कोची में ये शुरू हुआ है, कोची में ये शुरू हुआ है आपका ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, ठीक है जी। ये आपका क्या है? मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हम जो है वो इसे कह सकते हैं। किससे रिलेटेड है? ये मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी? कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके सहयोग के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो आपका किस लिए चुना गया है? आपका राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए जो है वो चुना गया है। किसे चुना गया है? तो आपका अजीत डोभाल जी को ये चुना गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अजीत डोभाल जी को। अजीत डोभाल आप जानते हैं हमारे इंडिया के जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है ना। ये किस लिए ये सिलेक्ट हुए? आपके लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो है वो 2026 में इन्हें मिलेगा। जो मिलेगा क्या, मिल चुका है 1 अगस्त 2026 को जो है वो इन्हें ये मिला है, ठीक है जी। तो ये आपका पुणे में ये अवार्ड मिला है। क्यों ये अवार्ड आपका मिला है? 106 डेथ एनिवर्सरी आपकी तिलक जी की थी, लोकमान्य तिलक जी की। उसके अवसर पर जो है वो ये अजीत डोभाल जी को ये मिला है आपका लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026। तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है अब। द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट 2026 इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड ड्यूरिंग विच पीरियड? संसद का मॉनसून सत्र 2026 किस अवधि के दौरान जो है वो आयोजित किया जा रहा है? तो आपका मॉनसून सेशन आपका कब आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए ये आपका आयोजित हो रहा है आपका 20 जुलाई से ये स्टार्ट है। तो ये दो ऑप्शन तो आपका खत्म है। तो यहाँ पर बिल्कुल इसका राइट आंसर है आपका 20 जुलाई से 13 अगस्त तक। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक ये आपका मॉनसून सत्र जो है वो आपका पार्लियामेंट 2026 का ये आपका आयोजित किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसमें जो है वो टोटल ड्यूरेशन जो है वो इसकी 25 डेज की है ना, टोटल सिटिंग इसमें 19 की जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको डिटेल में भी पॉइंट्स पता होने चाहिए। डिटेल में आपको जो है वो यहाँ पर इन PDFs में आपको डिटेल नॉलेज हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है। अगर आपको इन वीडियोज़ की PDF चाहिए तो यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा आपको 70181
86561। यहाँ पर आप जो है वो मैसेज कीजिए, यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। या फिर अगर आप हमारी कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट ग्लोबली इन एक्रिएज अंडर कॉटन कल्टीवेशन। कपास की खेती के क्षेत्रफल के मामले में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? कपास में तो भैया जी हम इंडिया वाले सबसे आगे हैं, भारत। बी ऑप्शन जो है वो हम भारत वाले जो है ना वो सबसे आगे आपके किसमें, कपास की खेती के क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच कंट्री वॉन दी फीफा वर्ल्ड कप 2026 बाय डिफीटिंग अर्जेंटीना 1-0 इन दी फाइनल। तो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, फीफा से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे आपका अपकमिंग एग्जाम में, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जो है वो किसने आपका जीता है। तो ये आपका स्पेन ने जो है वो किसको हराया है, आपका अर्जेंटीना को हराया है। 1-0 से जो है वो स्पेन ने जो है वो अर्जेंटीना को हराया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, स्पेन ने जो है वो ये आपका अर्जेंटीना को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां से बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, विच प्लेयर बिकेम द फर्स्ट फुटबॉलर टू विन बैक टू बैक फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बूट्स 2022 एंड 2026। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने जो है वो बैक टू बैक आपका वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट्स जीते हैं फीफा वर्ल्ड कप में। तो बताइए कौन सा ऐसा प्लेयर है। ए ऑप्शन है आपका लियोनेल मेसी, बी ऑप्शन है आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी ऑप्शन है आपका किलियन एम्बापे, या फिर डी ऑप्शन है आपका हैरी केन। तो यहाँ पर आपका जीता है इसने किलियन एम्बापे ने ये जो है वो जीता है आपके गोल्डन बूट फीफा वर्ल्ड कप 2026 में। 2 बार इन्होंने लगातार ये जीत लिए हैं, 2022 में भी इन्होंने जीते थे, 2026 में भी इन्होंने जीते हैं। ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जब हम फीफा की बात कर रहे हैं तो फीफा वर्ल्ड कप आपका हुआ कहाँ पर था है, जो है वो आपका USA में ये हुआ था, है ना। जो ये एम्बापे हैं इन्होंने जो है वो ये लगातार 2 बार ये गोल्डन बूट जीते हैं। इन्होंने जो है वो टोटल 10 गोल जो है वो इन्होंने स्कोर किए हैं, जिसमें और साथ ही साथ इन्होंने जो है वो 4 असिस्ट भी इन्होंने किए हैं। तो ये यहाँ से आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन शटलर टू विन द जापान ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल बाय विनिंग द 2026 जापान ओपन इन जुलाई 2026। क्या आपका जुलाई 2026 में जापान ओपन आपके हुए हैं 2026 में, जीतकर जापान ओपन महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय शटलर आपकी कौन बनी है। तो आपकी कौन बनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी, ये PV सिंधु ने ये जीता है आपका जो है वो जापान ओपन वुमेन सिंगल टाइटल, PV सिंधु। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी। ये आपकी पहली इंडियन शटलर जो है वो बनी है टू विन जापान ओपन वुमेन सिंगल टाइटल। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। Which Hindi film won the Best Film Award at 72nd National Film Awards announced on 18 July 2026। तो आपकी बेस्ट फिल्म कौन सी थी, आपके 72वें आपका जो नेशनल अवार्ड फिल्म अवार्ड हुआ है ना आपका, अनाउंस कब हुए, ये 18 जुलाई 2026 में ये हुए हैं। तो बेस्ट फिल्म आपकी कौन सी जो है वो सिलेक्ट हुई है, तो आपकी आर्टिकल 370। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है आपका, आर्टिकल 370 आपकी जो है वो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार इस आर्टिकल 370 को जो है वो ये मिला, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हु वॉन दी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट दी 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर हर परफॉर्मेंस इन आर्टिकल 370। तो आर्टिकल 370 में बेस्ट जो है वो आपकी जो है वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो किसे मिला है, आपका 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड में। किस लिए, उसकी परफॉर्मेंस 370 आर्टिकल 370 में परफॉर्मेंस के लिए ये आपका मिला है 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड 2026 में मिला है। क्या मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो किसे मिला है, ए ऑप्शन है आपका आलिया भट्ट, बी ऑप्शन है आपका यामी गौतम, सी ऑप्शन है आपका रश्मिका मंदाना, डी ऑप्शन है आपका साई पल्लवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका यामी गौतम। यामी गौतम आपकी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन्हें मिला है 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 in which the Indian Air Force is participating in July 2026 is hosted by which country। तो ये एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 है। तो ये आपका पूछा गया है कि
यहाँ पर पूछा गया है कि आयोजन किस देश द्वारा ये किया जाता है, तो ये किस देश द्वारा ये किया जाता है जो आयोजन? ए ऑप्शन है आपका यूएस, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, डी ऑप्शन है आपका फ्रांस। तो ये आपका आयोजन ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये किया जाता है। जो ये आपका ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया आपका एक्सरसाइज पिच ब्लैक, जिसमें जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो पार्टिसिपेशन इसमें करेगा। ठीक है जी, ये आपका वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टीनेशनल ये आपका एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है ना, ये आपकी जो है वो ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये जो है वो आयोजन किया जाता है। तो ठीक है जी, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम वन लॉन्च इन जुलाई 2026 वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो ये विच कंपनी यहाँ पर पूछा गया। जो ये विक्रम 1 है ना, ये आपका इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट ये है। क्या है ये? इंडियाज का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट है ये। कि आपका डेवलप किस जो पूछा गया है कि कौन सी कंपनी ये ने जो है वो ये डेवलप किया है जुलाई 2026 में। ए ऑप्शन है आपका अग्नि कूल अग्निकूल कॉस्मोस, बी ऑप्शन है आपका स्काई रूट एरोस्पेस। तो ये आपका जो है ना वो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने ही जो है वो ये आपका डेवलप किया है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। हैदराबाद की ये जो है वो आपकी हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने जो है वो ये आपका विकसित किया है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन ऑन 17 जुलाई 2026 बिटवीन विच टू स्टेशन? तो ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपकी। पहली इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन जो है वो आपकी जो है वो पूछा गया है कि 17 जुलाई 2026 को जो है वो भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच जो है वो हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई? तो आपकी किन दो स्टेशन के बीच ये चली? आपकी जिंद एंड सोनीपत। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, जिंद एंड सोनीपत के बीच जो है वो ये चली है। ठीक है जी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ड्यूरिंग दी जगन्नाथ रथ यात्रा लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्र एंड देवी सुभद्रा ट्रेवल फ्रॉम दी श्री जगन्नाथ टेम्पल टू विच टेम्पल? कि जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान जो है वो भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा श्री जगन्नाथ मंदिर से किस मंदिर तक जो है वो यात्रा करते हैं? तो आपके जो है वो ये यात्रा करते हैं आपके कौन से मंदिर तक? ए ऑप्शन है आपका लिंगराज मंदिर, बी ऑप्शन है सन टेम्पल, सी ऑप्शन है आपका श्री गुंडीचा मंदिर, डी ऑप्शन आपका मुक्तेश्वर मंदिर। तो ये आपका यात्रा करते हैं श्री गुंडीचा मंदिर तक। ठीक है जी, श्री गुंडीचा मंदिर तक जो है वो ये यात्रा करते हैं। ठीक है जी, तो जगन्नाथ यात्रा है आपकी कहाँ पर ये होती है? जो है वो पूरी उड़ीसा में ये जो है वो जगन्नाथ यात्रा होती है। ठीक है जी, तो ये हुई है हाल ही में। तो ये श्री गुंडीचा मंदिर तक जो है वो ये यात्रा करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा, लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्र और आपकी देवी सुभद्रा जी। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। The Jagannath temple at Puri, associated with the Rath Yatra, was built in the 12th century under which dynasty? आपका जो आपकी रथ यात्रा है ना, जुड़ा पुरी का जगन्नाथ मंदिर है ना, पूछा गया कि जो ये जगन्नाथ मंदिर है ये किस राजवंश द्वारा जो ये बनाया गया था? तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो ये आपका बनाया गया है कौन सी आपकी राजवंश ने? तो ये आपकी पूर्वी गंगा वंश ने ये बनाया है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आपसे जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड आपसे पूछ लिए जाते हैं जोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। द फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल एट मेटलाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी वाज प्लेड बिटवीन? जो आपका जो ये फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल है ना, ये पूछा गया है किन टीमों के बीच ये खेला गया? तो हमने अभी बात की, हमने जो वो फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड हमने जब क्वेश्चन पढ़े तो वहां पर भी हमने ये देखा था कि आपका फाइनल किस किस के बीच में हुआ था? आपका ये आपका अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कौन जीता था ये? तो ये आपका स्पेन जीता था, है ना। स्पेन आपका 1-0 से जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीता है। ठीक है, आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए कि आपका जो ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 है ना, ये आपका होस्ट हुआ कहाँ पर था? कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अंडर द इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट CETA इफेक्टिव फ्रॉम 15 जुलाई 2026 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू द यूके विल रिसीव जीरो टैरिफ
एक्सेस। तो पूछा गया है ना इस क्वेश्चन में कि 15 जुलाई 2026 से प्रभावी जो ये भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के तहत क्या हुआ है आपका, कि भारत के कितने प्रतिशत निर्यात को यूके में शून्य शुल्क यानी कि जीरो टैरिफ पहुंच मिलेगी। तो ये आपका क्या है ना, ये आपका जो है वो इस समझौते के तहत क्या हुआ है कि एक तो आपका भारत का जो है वो 100% एक्सपोर्ट को जो है वो यूके में जीरो टैरिफ की सुविधा इसमें मिलेगी, और दूसरा आपका इस समझौते में हुआ है कि यूके के जो आपके 90% से अधिक एक्सपोर्ट को भी जो है वो भारत में जीरो टैरिफ एक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि भारत के कितने प्रतिशत एक्सपोर्ट को मिलेगा, तो भारत के तो 100% को मिलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछे कि यूके के कितने परसेंट को भारत में मिलेगा, तो 90% में मिलेगा। तो इस तरीके से आपसे जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या ये हुआ है, इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, सीटा जिसे कहते हैं, ठीक है जी, 100%। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए अगर आप सीरियस प्रेपरेशन कर रहे हैं ना एचपीआरसी के अपकमिंग एग्जाम की, हिमाचल प्रदेश के अपकमिंग एग्जाम की आप सीरियस प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा 7018186561, यहाँ पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके लिए जो है वो एक कोर्स भी हमने लॉन्च किया है जिसमें जो है वो हम आपको मंथली करंट अफेयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। आपको क्या करना है, आपको हमारी ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है, HP एग्जाम फेयर ऐप। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा इसका ऐप का, उस जो है वो यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है जी, जहाँ पर हमने मंथली करंट अफेयर जो है वो कवर किए हैं। वहाँ से आप जो है वो ये इसमें एनरोल हो जाइएगा। ओके, डेफिनेटली आपको करंट अफेयर सेक्शन में वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी आपके अपकमिंग एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच टीम डिफीटेड फ्रांस 2-0 टू रीच दी फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल ऑन 14 जुलाई 2026। कि आपका फ्रांस को जो है वो किसने हराया, 2-0 से टू रीच फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के लिए फ्रांस को किसने हराया था। तो किसने हराया है, ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है अर्जेंटीना, सी ऑप्शन है स्पेन एंड डी ऑप्शन है आपका पोर्टुगल। तो आपका जो है वो किसने जो है वो आपका फ्रांस को हराया है, तो आपको स्पेन ने जो है वो फ्रांस को हराया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या बनेगा, सी ऑप्शन, स्पेन ने जो है वो आपका फ्रांस को हराया और फाइनल में आप अपना जो है वो पहुंचा है। और साथ में जो है वो दूसरे फाइनलिस्ट आपके अर्जेंटीना थे, तो अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में किसको हराया था, तो आपका इंग्लैंड को जो है वो हराया था। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड सारे पॉइंट आई होप आपको कवर यहाँ से हो गए होंगे, और साथ में आप जो है वो साथ में जो है वो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ से पता चले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, इंडिया सिक्योर्ड विच पोजीशन एट दी 56th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 हेल्ड इन, कहाँ पर ये हेल्ड हुए आपके बुकारामांगा कोलंबिया में जो है वो ये आपके जो है वो आपके ऑर्गेनाइज हुए, ठीक है जी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत ने कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2026 में जो है वो कौन सा स्थान आपका प्राप्त किया है, आपका किसने, इंडिया ने। तो इंडिया ने आपका जॉइंट फर्स्ट पोजीशन जो है वो हासिल की है। फर्स्ट आप नहीं बोलोगे, जॉइंट फर्स्ट की है, क्योंकि बहुत सारे जो है वो देश इसमें फर्स्ट आए हैं, तो जॉइंट फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत टेक्स 2026 हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 14 जुलाई 2026 इज नोन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लोबल इवेंट रिलेटेड टू विच सेक्टर। जो आपका ये भारत टेक्स 2026 है, तो ये पूछा गया है कि ये आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इवेंट था, ये किस सेक्टर से आपका रिलेटेड है। ए ऑप्शन है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बी ऑप्शन है टेक्सटाइल एंड आपका अपेरल इंडस्ट्री, सी ऑप्शन आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डी ऑप्शन है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये आपका किससे ये आपका रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है आपका टेक्सटाइल, ये आपकी वस्त्र एवं परिधान उद्योग से ये आपका संबंधित है। किससे संबंधित है, भारत टेक्स 2026 ये आपका वस्त्र एवं परिधान उद्योग से आपका संबंधित है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश क्रिएटेड अ रिकॉर्ड ऑन 12 जुलाई 2026 by planting over 35.27 crore saplings in a single day under which initiative। उत्तर प्रदेश ने 12 जुलाई 2026 को एक ही दिन में जो है वो 35.27 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर किस अभियान के तहत जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये आपका जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है वो एक रिकॉर्ड तोड़ा गया है, जिसमें 35.27 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पौधे जो है वो जिसमें लगाए गए। तो किस अभियान के तहत ये लगाए गए, तो ये आपके लगाए गए आपके एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत। किसके तहत, एक पेड़ माँ के नाम के तहत जो है वो ये रिकॉर्ड आपका उत्तर प्रदेश में तोड़ा गया, 35.27 करोड़ से अधिक जो है वो
जो है वो पौधे लगाए गए एक ही दिन में। तो ये ध्यान रखना, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, हु वॉन दी विंबलडन 2026 मेन सिंगल टाइटल। ये भी स्टार लाइनर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाएगा आपके अपकमिंग एग्जाम में कि आपका विंबलडन 2026 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है। तो ये आपका सिनर भाई साहब ने जीता है, जैनिक सिनर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो है वो ये जीतते रहते हैं, ये विंबलडन को जो है वो जीता है जैनिक सिनर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, विच 4 टीम क्वालिफाइड फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल। तो अब आपसे फीफा से फिर से क्वेश्चन आपका बन गया और हमने पढ़ भी लिया है कि 4 टीमें ऐसी कौन सी है जो आपकी सेमीफाइनल तक पहुंची थी। हमने तो डिटेल में सब जो है वो क्वेश्चंस के हेल्प से जान भी लिया था। आपकी कौन कौन सी पहुंची है, अर्जेंटीना पहुंची है, आपकी स्पेन पहुंची है, अर्जेंटीना, स्पेन, इंग्लैंड और आपका फ्रांस। तो कौन सा राइट आंसर बनेगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कौन जीता है फीफा वर्ल्ड कप, स्पेन जीता है। किसको हराया है, अर्जेंटीना को हराया है, 1-0 से हराया है। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, हु वॉन दी विंबलडन 2026 वुमेन्स सिंगल टाइटल क्लेमिंग हर मिडन ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप। विंबलडन 2026 महिला खिताब, एकल खिताब जीतकर पहला अपना ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जो है वो किसने जीता है। देखिए मेन में तो आपका जैनिक सिन्नर ने जीता है, अब आपसे वुमेन सिंगल टाइटल की बात कर रहे हैं। तो वुमेन सिंगल टाइटल आपका किसने जीता है, लिंडा नोस्कोवा ने ये जीता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, लिंडा नोस्कोवा। तो ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं, ये विंबलडन से आपसे क्वेश्चन हर बार जो है वो बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, अमरनाथ यात्रा वेयर पिलग्रिम विजिटेड दी सेक्रेड अमरनाथ केविन जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विद विच हिंदू गॉड। देखिए हमने इससे पहले जगन्नाथ यात्रा से रिलेटेड क्वेश्चन किया, अब आपके अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि अमरनाथ यात्रा जिसमें श्रद्धालु जम्मू कश्मीर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करते हैं, किस हिंदू देवता से ये संबंधित है। तो ये अमरनाथ यात्रा ना आपका भगवान शिव से ये संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, लॉर्ड शिव से ये रिलेटेड है आपकी अमरनाथ यात्रा। ठीक है जी। अगर आपसे जगन्नाथ यात्रा पूछते हैं, जगन्नाथ यात्रा आपका भगवान विष्णु से संबंधित है, जबकि ये जो आपकी अमरनाथ यात्रा है ना, ये आपकी भगवान शिव से संबंधित है। दोनों पॉइंट यहाँ से कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, एंडी बर्नहैम बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूके के ये आपके जो है वो पीएम बने हैं, हाल ही में जुलाई 2026 में ये बने हैं। पूछा गया है सक्सीडिंग लेबर पार्टी लीडर कीर स्टारमर, ही बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। आपसे पूछा गया है जो ये एंडी बर्नहैम है ना, जुलाई 2026 में ये लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर के बाद जो है वो यूके के ये पीएम बने हैं, वे किस राजनीतिक दल से ये इनका संबंधित है। तो ये आपका लेबर पार्टी से ये संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, लेबर पार्टी से ये आपका संबंध है इनका भी। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये सारे आपको अपॉइंटमेंट्स पढ़ते रहना है कि कौन से कंट्री के पीएम बने हैं, कौन सी जो है वो कंट्री के आपके जो वो प्रेसिडेंट नए बने हैं। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 13 ऑफ द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 टू रेगुलेट एंड स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ऑफ पोर्ट्स एंड शिप्स। पूछा गया है कि बंदरगाहों और जहाज़ों की सुरक्षा को विनियमित एवं सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार द्वारा मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के तहत जो है वो स्थापित वैधानिक जो है वो निकाय का क्या नाम है। तो उस निकाय का क्या नाम रखा गया आपका, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, BOPS। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2026 की धारा 3 के तहत जो है वो ये आपका किस लिए, बंदरगाहों और जहाज की सुरक्षा के लिए जो है वो ये आपका निकाय जो है वो ये स्थापित की गई है। उसका नाम क्या रखा गया है, ब्यूरो ऑफ स्पोर्ट सिक्योरिटी, BOPS जो है वो इसका नाम रखा गया है। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच मॉनसून नॉर्मली कवर द एंटायर इंडिया बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो है वो आपका जुलाई के पहले सप्ताह तक कौन सा मानसून पूरे भारत को कवर कर लेता है। तो आपका साउथ वेस्ट मानसून करता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, साउथ वेस्ट मानसून। इजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया इन जुलाई 2026 टू सप्लाई यूरेनियम फॉर सिविलियन न्यूक्लियर
एनर्जी। तो कौन से जो है वो देश ने भारत के साथ ये असैन्य परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम आपूर्ति का समझौता किस देश ने किया है? तो ये आपका किस देश ने आपका किया है? तो ये आपका किया है आपका ऑस्ट्रेलिया ने ये किया है। बताइए कमेंट बॉक्स में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस दी चीफ मिनिस्टर्स टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना किस राज्य सरकार द्वारा ये शुरू की गई है? तो ये आपकी शुरू की गई है यूपी के द्वारा, उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यूपी के द्वारा ये आपकी योजना शुरू की गई है। कौन सी स्कीम? चीफ मिनिस्टर्स टीचर्स टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम, ठीक है, यूपी के द्वारा ये शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 49। द थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल लीडर समिट वॉज हेल्ड 8 to 10 जुलाई 2026 इन विच ऑस्ट्रेलियन सिटी? तो कौन से ऑस्ट्रेलियन सिटी में ये आपकी इंडिया ऑस्ट्रेलियन एनुअल लीडर समिट ये आपकी हुई है? ए ऑप्शन है आपका सिडनी, बी ऑप्शन है कैनबरा, सी ऑप्शन है आपका ब्रिस्बेन, डी ऑप्शन है आपका मेलबर्न। तो ये कहाँ पर ये आपकी आयोजित हुई है? तो ये आपकी मेलबर्न में ये आपकी जो है वो आयोजित हुई है। मेलबर्न जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। पीएम नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ इंडोनेशिया ऑन 7 जुलाई 2026। 7 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो इंडोनेशिया का कौन सा सर्वोच्च राज्य सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को ये मिला है इंडोनेशिया का सर्वोच्च राज्य सम्मान प्रदान किया गया है। तो कौन सा जो है वो इंडोनेशिया का सर्वोच्च राज्य सम्मान है? ए ऑप्शन है आपका बिंतांग महापुतेरा, बी ऑप्शन है आपका बिंतांग जासा उतामा, सी ऑप्शन है बिंतांग आदिपूर्णा। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बिंतांग आदिपूर्णा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडोनेशिया वॉज हाईलाइटेड ड्यूरिंग पीएम मोदी विजिट इन जुलाई 2026। कि जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को जो है वो प्रमुखता दी गई है? तो ये आपकी को जो है वो ये प्रमुखता दी गई है? ए ऑप्शन है आपका बोरोबुदुर मंदिर, बी ऑप्शन है आपका प्राम्बानन मंदिर परिसर, सी ऑप्शन है आपका कोमोडो राष्ट्रीय उद्यान, डी ऑप्शन है आपका संगीरान प्रारंभिक मानव स्थल। तो ये आपका जो है वो प्राम्बानन मंदिर परिसर को जो है वो ये आपकी प्रमुखता इसमें दी गई है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए ये क्या हुआ है ना, आपका जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 से 8 जुलाई 2026 तक इंडोनेशिया की राजकीय जो वो यात्रा की है ना, इस दौरान क्या हुआ है कि भारत और इंडोनेशिया के नेताओं ने जो है वो ये इस मंदिर में प्रम्बानन टेम्पल कंपाउंड्स में संरक्षण कार्य का संयुक्त रूप से जो है वो शुभारंभ किया। ये जो है वो आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसर में से एक है, इसीलिए ये आपका चर्चा में आया है, ये आपका प्राम्बानन मंदिर परिसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। हु वॉज अपॉइंटेड एज द इंटरिम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इन जुलाई 2026। तो आपका कौन जो है वो इसमें महासचिव नियुक्त किया गया है आपका किसमें? इंटरिम जो है वो आपका जनरल सेक्रेटरी ऑफ द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का, ठीक है जी। ए ऑप्शन है आपका चंपत राय, बी ऑप्शन है गोविंद देव गिरी, सी ऑप्शन है आपका कृष्ण मोहन, या फिर डी ऑप्शन है आपका डॉक्टर अनिल मिश्रा। तो ये आपका जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? कृष्ण मोहन को ये नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन कृष्ण मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। हु सक्सीडेड द आयतुल्ला अली खामेनेई as the supreme leader of the Iran according to report in July 2026। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपके जो वो नए आपके इराक के सुप्रीम लीडर आपके बने हैं, जो है वो आपके जो है वो पहले सुप्रीम लीडर आपके कौन थे? आपके जो ये आयतुल्ला अली खामेनेई थे ना, ये आपके ईरान के सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर थे। इनकी डेथ के बाद जो है वो इनके बेटे को जो है ये बनाया गया है आपके सुप्रीम लीडर इराक का, ठीक है जी। तो किसे ये बनाया गया है? तो ये आपके मोजतबा खामेनेई, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्हें जो है वो ये अब बनाया गया है,
मोजतबा खामे नहीं को। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, विच टीम वॉन द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 बाय डिफीटिंग इंग्लैंड इन दी फाइनल। फाइनल में इंग्लैंड को हराकर आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 किस टीम ने जो है वो ये जीता? तो ये आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इजी क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने आपका जीता है आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप। किसको हराया? इंग्लैंड को आपका हराया फाइनल में। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55, द यूनाइटेड स्टेट्स सेलिब्रेटेड इट्स 250th इंडिपेंडेंस डे इन 2026 कॉमेमोरेटिंग द अडॉप्शन ऑफ विच हिस्टोरिक जो है वो डॉक्यूमेंट। आपका पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 में अपना 250वां जो है आपका स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया। बिल्कुल सही बात है। जो किस ऐतिहासिक दस्तावेज को अपनाने की स्मृति में मनाया गया है? तो किस लिए ये अपनाया गया है? देखिए, आपका 4 जुलाई 2026 को ये मनाया गया। आपका यूएस ने जो है वो 250वां आपका 250वां आपका इंडिपेंडेंस डे आपका मनाया। ठीक है जी। इसमें जो है वो अपनाई गई जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की जो है वो 250th एनिवर्सरी इसमें थी। ठीक है जी। क्या थी आपकी? 4 जुलाई 1776 को जो है वो ये आपकी 250वीं ये आपकी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की जो है वो 250 जो है वो आपकी एनिवर्सरी थी। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की स्मृति में जो है वो ये मनाया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, वैभव सूर्यवंशी हु मेड हिज इंटरनेशनल डेब्यू ऑन 4 July 2026 became India's youngest senior international cricketer by breaking whose long standing record। कि 4 जुलाई 2026 को क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण करने वाले जो है वो वैभव सूर्यवंशी ने जो है वो डेब्यू आपका किया है भारत के इंडियन क्रिकेट में, है ना। सबसे कम उम्र के ये वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्लेयर ये बने हैं। उन्होंने जो है वो किस खिलाड़ी को का जो है वो लंबे समय से कायम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा? तो इन्होंने जो है वो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जी का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने जो है वो ये आपके यंगेस्ट प्लेयर अब बन गए आपके डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी। ठीक है जी, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की अब बात करते हैं। IIT Delhi recently demonstrate an indigenous AI enabled theatered एरोस्टेट सिस्टम डेवलप्ड अंडर द सपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के साथ ये जो है वो आपका जो है वो पूछा गया है कि IIT दिल्ली ने जुलाई 2026 में जो है वो किस स्वदेशी AI सक्षम टेथर्ड एरोस्टेट प्रणाली का प्रदर्शन किया? वो किस संगठन के सहयोग से ये विकसित की गई थी? तो ये आपकी विकसित की गई थी आपकी DRDO के सहयोग से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। DRDO के सहयोग से जो है वो ये विकसित की गई थी आपकी इंडिजीनियस AI इनेबल थेटर्ड आपके एरोस्टेट सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो ये आपका क्या था ना, ये आपका जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने जो है वो डिफेंस DRDO के सहयोग से ये विकसित स्वदेशी AI सक्षम टेथर्ड एरोस्टेट निगरानी प्रणाली का जो है वो सफल प्रदर्शन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट बाय PM नरेंद्र मोदी इन जुलाई 2026 इज लोकेटेड एट। तो ये आपका जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो उद्घाटित भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी जो है ना आपका सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ जो है वो स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है आपका? तो ये आपका स्थित है आपका राजस्थान में। राजस्थान यहाँ पर ये है स्पेसिफिक प्लेस पचपत्रा बालोतरा राजस्थान में ये स्पेसिफिक प्लेस है ना। तो यहाँ पर ये आपका नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो ये आपका ये राजस्थान में आपका ये स्थित है। ये भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत आपका क्या है ये जो है वो रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, राजस्थान में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, What is the unique about Foreign Secretary Vikram Misri whose tenure was extended by the Government of India till 14 July 2027? देखिए क्या है ना, ये विक्रम मिस्री जी जो है, आप जानते होंगे विक्रम मिस्री जी को, ये आपके जो है वो हमारी फॉरेन सेक्रेटरी है ना। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है वो कौन सी उपलब्धि जो है वो इसमें विक्रम मिस्री से रिलेटेड है। ए ऑप्शन है ही सर्व्ड एज इंडियाज हाई कमिश्नर टू द UK, ऐसा भी नहीं है।
बी ऑप्शन है ही सर्व्ड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू दी 3 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही ये बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो है वो 3 पीएम के अंडर ये क्या रहे हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी कह लो, तो ये बिल्कुल सही बात है। कौन कौन से पीएम के अंडर ये रहे हैं, ये आपके जो है वो आपके मनमोहन सिंह जी के अंडर ये रहे हैं ना, ये आपके जो है वो आपके नरेंद्र मोदी जी के रहे हैं, और एक और पीएम है आई के गुजराल जी के समय में। ये 3 बार ये जो है वो ये आपके इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना ये रहे हैं ना। तो ये आपके जो है वो कई बार ये जो 3 बार जो है वो 3 पीएम्स के अंडर ये आपके रहे हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। पीएम नरेंद्र मोदी एंड जापानीज पीएम आपके जो कौन है, आपके जापानीज पीएम सानाए तकाइची ने जो है वो सानाई तकाइची जॉइंटली इनॉर्गेरेट जो है वो मारुति सुजुकी न्यू व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट विच लोकेशन ऑन 2 जुलाई 2026। तो आपके जो है वो नरेंद्र मोदी और जो है वो जापान के पीएम ने जो है वो मारुति सुजुकी वाहन की जो है वो आपका उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया है, तो ये आपका उद्घाटन आपका किया है आपका कहाँ पर, हरियाणा में ये किया है। हरियाणा में क्या है, देखिए गुजरात में नहीं किया है, हरियाणा मानेसर में किया है, या फिर आपका आईएमटी खरखौदा हरियाणा में किया है। तो ये आपका आईएमटी खरखौदा जो है वो हरियाणा में ये जो है वो आपका उद्घाटन किया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। डुरंड कप इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। डुरंड कप आप जानते हैं फुटबॉल से इसका संबंधित है, ये आपका इंडियाज का न्यूएस्ट फुटबॉल लीग है, नहीं न्यूएस्ट तो ये नहीं है, ये आपका ओल्डेस्ट है, एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, एशिया का ये ओल्डेस्ट फुटबॉल आपका टूर्नामेंट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट नहीं है, फर्स्ट टेनिस टूर्नामेंट नहीं है, तो बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं आपके डुरंड कप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। जापानीज पीएम आपका सनाए तकाइची विजिटेड इंडिया फ्रॉम 1 to 3 जुलाई 2026 टू पार्टिसिपेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है वो इन्होंने जो है वो इंडिया में विजिट किया था। तो जो है वो इन्होंने विजिट किया था आपका 16th इंडिया जापान एनुअल समिट, 16 इंडिया जापान एनुअल समिट में पार्टिसिपेशन के लिए जो है वो इन्होंने इंडिया विजिट किया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि जब ये आपके आए तो मारुति सुजुकी में जो है वो इन्होंने क्या किया है, आपका इस वाहन का जो है वो इन्होंने क्या किया था, उद्घाटन आपका किया था। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। अंडर दी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन Act 2025 which came into force on 1 July 2026, the guaranteed wage employment in the rural area has been increased to। जो आपका 1 जुलाई 2026 से लागू विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जो आपका ये है अधिनियम 2025 के तहत जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रांटीकृत मजदूरी रोजगार की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो ये कितनी आपकी कर दी गई है, तो ये आपकी 125 डे पर फाइनेंशियल ईयर कर दी गई है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 125 डे पर फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, और आपका ये होमवर्क क्वेश्चन भी है आपका जो ये जो ये आपका हुल दिवस है ऑब्जर्व्ड ऑन 30 जून एवरी ईयर। 30 जून में आपका हुल दिवस जो है वो ऑब्जर्व आपका किया जाता है ना। कॉमेमोरेट्स विच हिस्टोरिक इवेंट। प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाने वाला हुल दिवस जो है वो किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है। तो ये आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। ये आपका बिरसा मुंडा आंदोलन की स्मृति में ये मनाया जाता है। 1855 का संथाल विद्रोह, आपका संथाल हुल के जो है वो विद्रोह के स्मृति में ये मनाया जाता है। सी ऑप्शन है आपका 1817 का पाइका विद्रोह के स्मृति में, या फिर 1857 के रिवॉल्ट के स्मृति में ये जो है वो मनाया जाता है। तो बताना हुल दिवस जो है वो किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है। तो ये जो है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन था। तो ये हमने जो है वो जुलाई मंथ के जो है वो कंप्लीट जुलाई मंथ के जो है वो करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर को जो है वो यहाँ से कवर कर लिया है आज की वीडियो में। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको जो है वो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी आपके अपकमिंग एग्जाम में। करंट अफेयर सेक्शन में हमने जो है वो एक कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है जी, HP एग्जाम अफेयर ऐप आप जो है वो डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। आपको वहाँ पर कोर्स मिलेगा, मंथली करंट अफेयर जो है वो वहाँ पर आपको कवर हो जाएंगे। डेफिनेटली करंट अफेयर आपका ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के लिए। चाहे आप
HPRC के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, HP पटवारी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर JOIT की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो है वो करंट अफेयर तो पूछा ही जाना है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर को कवर करना। तो आप जो है वो हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपको जो है वो एक कोर्स मिलेगा, 150 रुपीज़ के आसपास का वो कोर्स है। तो वहाँ से आपका ये पूरा के पूरा करंट अफेयर जो है वो मंथली आपको हम करंट अफेयर करवाते हैं, तो वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर 7018186561, यहाँ पर आप मैसेज कीजिए। यहाँ पर भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है जी। ऐसी वीडियो देखने के लिए HP एग्जाम अफेयर के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।